सरदार को अगर खतरा है ना तो वो कांग्रेस सरकार से है, इन्हों के साथियों से है। क्योंकि 1984 भूला नहीं है कोई। यही दिल्ली थी जब खून से सड़कें लाल हो गई थी, सिखों को टायर पहना पिला के उसमें आग लगा दी गई। गांधी को धमकी मिली है कि जो उसका जुबान काट के लाएगा 11 लाख रुपए इनाम देंगे। देखो, धमकी इस देश में देना कोई बड़ी बात नहीं है। धमकी कईयों को मिल चुकी है इससे पहले। उपदेश राणा को भी मिल चुकी है, नुपुर शर्मा को भी मिल चुकी है, कईयों को मिली है। वो बस के नेता बन गए हैं, उस लायक नहीं है। अगर मैं अपने देश की दूसरे देश में जाके बुराई करता हूँ ना, तो मेरे से ज्यादा गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता। तो चीन से तुलना कर रहे हैं, इनके बाप को इनके बाप ने चीन दे दिया था। राहुल गांधी अमेरिका में जाके उमर इलान से मिलते हैं जो कि एंटी इंडियन है। तो राहुल गांधी कौन सा जो है इंडिया के फेवर में ऐसा काम किए हैं वहाँ जाके? उनका काम ही है नफरत की दुकान खोलना, नफरत बांटना। हकीकत बात यह है। किस खड़ंगे का नाम ले रहे हो? खड़ 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 जो बोलता है, जिसकी आवाज ही साफ नहीं निकलती, उसको तुम जान ही नहीं पाओगे बोला क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जंगल और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। राहुल गांधी जब से यूएस पहुंचे, उन्होंने बयान दिया, उसके बाद से लगातार घमासान मचा हुआ है। साफ तौर पर राहुल गांधी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ने ऐसे विवादित बयान दिए जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का जो जुबान काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, या फिर राहुल गांधी का भी हाल वही होगा जिस तरह इंदिरा गांधी का हाल हुआ था। अब इस चीज को लेकर आम जनता किस तरह देखती है, उनसे जुड़ते बातचीत करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन है। देख भाई, क्या कहोगे राहुल गांधी की जिस तरह से भाषण सुनी आपने? हाँ, मैंने बिल्कुल सुना। क्या कहा था राहुल गांधी ने बोला था इस देश में सरदारों को खतरा है, उनकी पग को खतरा है। देखो, हमारे देश में सरदारों को कोई खतरा नहीं है। सरदार को अगर खतरा है ना तो वो कांग्रेस सरकार से है, इन्हों के साथियों से है। क्योंकि 1984 भूला नहीं है कोई, जब इन्होंने हमारे देश में इन्हों के पिताजी ने सरदारों को बनवाया, यानी जैल सिंह जी, जो उस टाइम के राष्ट्रपति हुआ करते थे शायद। उन्होंने खुद बोला था कि मेरी आंखों से आंसू आ गए, मैं ये कत्लेआम नहीं रोक सका। इन्हों के पिताजी ने हमारे सिख भाइयों को जिस तरीके से मरवाया। यही दिल्ली थी जब खून से सड़कें लाल हो गई थी, सिखों को टायर पहना पिला के उसमें आग लगा दी गई। हमारे दिल्ली से सिखों को गायब कर दिया गया। 30% सिख गायब हो गए थे दिल्ली से 1984 के दंगे में। और ये जो आतंकवादी कहते हैं, ये आतंकवादी सिखों को बनाया किसने? पहली बात तो सिख कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। जो सिख आतंकवादी अपने आप को मानते हैं कि भाई हम अलग करेंगे खालिस्तान, तो मेरे गुरुओं ने कभी ये नहीं सोचा था? अगर मेरे गुरु को सिखों के लिए एक अलग देश बनाना होता ना, तो वो कभी मुगलों से बैठ नहीं करते कि यार मैं तो अपने सिखों के लिए सोचूंगा। मेरे गुरुओं ने सोचा था सभी को ले, क्योंकि उन्हें मालूम है। राहुल गांधी को धमकी मिली है कि जो उसका जुबान काट के लाएगा 11 लाख रुपए इनाम देंगे। किस तरह देखते हैं? देखो, धमकी इस देश में देना कोई बड़ी बात नहीं है। धमकी कईयों को मिल चुकी है इससे पहले। उपदेश राणा को भी मिल चुकी है, नुपुर शर्मा को भी मिल चुकी है, कईयों को मिली है। और इस देश का तो नियम ही है, गुस्ताख खुदा सर तन से जूता। कन्हैया लाल का कसूर क्या था? आज उसे सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, उसके कातिलों को। ठीक है, उस कन्हैया कुमार को बेचारे ने गलती से पोस्ट कर दिया नुपुर शर्मा के बारे में, कुछ लिखा भी नहीं, बस शेयर करने पे तुमने उस बेचारे का सर काट दिया। लगता कि नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी इस देश के, और उसके बाद उस तरह से उनके ऊपर विवादित बयान देना कि जिस तरह इंदिरा गांधी का हाल हुआ उस तरह से आपका हाल होगा, 11 लाख रुपए मिलेंगे उनकी जुबान काटने। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, वो बालक बुद्धि है। वो उस पर चलने के लायक नहीं है। वो बस के नेता बन गए हैं, उस लायक नहीं है। गलती से कांग्रेस ने बना दिया है, क्योंकि वो इंडिया अलायंस ने बनाया। हाँ, वो उस लायक नहीं है। और यही बात इनकी जो कह रहे हैं 84 के, ये गैली जैल सिंह और भिंडरावाला को पैदा किया था। मैं बताता हूँ, मैं वहीं से पंजाब से ही हूँ। ये गैली जैल सिंह, संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को बुद्धि खराब की थी, तभी भिंडरावाले को उन्होंने मजबूत किया था। भिंडरावाले को दिल्ली पंजाब लेके आने में इनका ही हाथ था। 84 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, वो इनका ही हाथ था। लेकिन इस तरह की धमकियां देना, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, गलत तो है, मगर कांग्रेस वालों को मानते हैं ना गलत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता को समझना चाहिए कि वो उनका विपक्ष का नेता समझदार नहीं है। वो भी उनके भी लक्षण सही नहीं है। वो बालक बुद्धि है। राहुल गांधी बालक बुद्धि है, दुनिया जानती है। पप्पू है, वो सपना देखता रहे, और वो पीएम नहीं कभी बनेगा। मोदी है तो मुमकिन है, वो पीएम कभी नहीं बनेगा। क्या लगता है उनके भाषण में क्या निकल के आया, क्या सुना राहुल जी के?
वो जो देश के खिलाफ बोलते हैं विदेश में जाकर, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। वो असफल विपक्ष का नेता है। अटल जी ऐसा नहीं बोलते थे, विपक्ष के नेता थे अटल जी ऐसा नहीं बोलते थे। ये असफल नेता है बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं हमने सिर्फ देश की बात रखी है, चीन से तुलना इसलिए की क्योंकि चीन में रोजगार ज्यादा है, भारत में जो है चीन के मुकाबले बेरोजगारी ज्यादा है। अगर मैं अपने देश की दूसरे देश में जाके बुराई करता हूँ ना, तो मेरे से ज्यादा गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश ने मुझे पाला है, मैं इस देश का हूँ। अगर मेरे देश के बारे में बोले ना, तो उसके 4 रख दूं तो भी दुख नहीं है। और ये वो राहुल गांधी है जो हमारे देश की बुराई कर रहे हैं, चीन से तुलना कर रहे हैं। इनके बाप ने चीन दे दिया था। 1962 की लड़ाई में 38,000 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर जवाहरलाल नेहरू के टाइम में चीन ने कब्जा कर लिया। आज दिन तक वही नहीं छूटा और कोई जमीन नहीं गई है। राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि सरदारों को जो है पगड़ी पहनने के, आप बता सकते हैं कोई सरदार ऐसा है जिसको पगड़ी पहनने के लिए मना है? सबसे बड़ा दूसरा चीज, राहुल गांधी अमेरिका में जाके उमर इलान से मिलते हैं जो कि एंटी इंडियन है। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में जाके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, जाके वहां से स्टेटमेंट दिया था कि भारत पाकिस्तान का दोनों का हिस्सा है ये। उससे जाके मिलते हैं। राहुल गांधी रो खन्ना से मिलते हैं। राहुल गांधी प्रेमजा जयपाल से मिलते हैं जो एंटी इंडियन है, जो एंटी इंडियन है। तो राहुल गांधी कौन सा जो है इंडिया के फेवर में ऐसा काम करके किए हैं वहां जाके? कोई मैम क्या कहेंगी राहुल गांधी को लेकर, जिस तरह उनके यूएस जाने के बाद से लगातार घमासान मचा है, किस तरह देख? भाई हमारे लिए तो गरीबी हटाए नहीं है, हम तो उतने पे वहीं के वहीं हैं, मेहनत करते हैं तो खाते हैं, वरना भूखे सोना पड़ता है हम लोगों को। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कमाएंगे नहीं तो खिलाएंगे क्या? नहीं होता है तो भूखे पानी पिला के उनको सुलाना पड़ता है हमें तो। क्यों मोदी क्या करते हैं, जिनके में वोट लेना होता है तो 1000 रुपए बैंक में डाल दवा दिए, इससे क्या होगा? 1000 रुपए में कब तक हम लोग खाएंगे? राशन है, राशन हमने दे दिया मोदी ने। जब सब्जी तेल नहीं और गैस नहीं होगा तो हम किससे बनाएंगे? तो देश में महंगाई बढ़ गई क्या? महंगाई क्या बढ़ गई? मोदी जी ने अपना तो एलिफेंट घूमने चले जाते, कभी वहाँ गरीब लोग क्या? अच्छा देखिए, इसलिए हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। हम लोग कमाएंगे तो खाएंगे, वरना भूखे सो जाएंगे। हम मानते हैं ये बात बहन जी ने, अरे एक मिनट, ये बात बहन जी ने 100% सही कहा कि जो जबान काटने वाली बात है, ये जिस किसी ने भी कहा हो, चाहे वो बीजेपी का हो, गलत है। लेकिन ये भी गलत है, ये भी बहन जी आप अपने मुंह से कहो, ये भी गलत है कि सरदार पगड़ी पहन करके गुरुद्वारे में नहीं जा सकता। ये भी तो गलत है ना। ये सही है, ये आप बता दीजिए। देखिए, कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि इस बयान को तोड़ मरोड़ के रखा जाए। कांग्रेस के बयान का ही नेता का बात बता रहा हूँ यार, जो आप बोल रहे हो वही तो उसमें दिखाई देगा। तो जो राहुल गांधी ने बोला है वही दिखाया है, हकीकत बात है। तो वो गलत नहीं है, ये गलत है। दोनों बातें कहो कि ये दोनों की गलतियां हैं, जिसकी सजा उनको मिल गई। जिसने बोला था उसको इसकी सजा भी तत्काल मिल गई। खरंगे जी ने कल रात में मीडिया से बोला था कि मोदी जी इसके खिलाफ कार्रवाई करिए। मोदी जी ने कल उस दिन के रात होने के पहले ही सवेरे ही FIR खुद आदेश दे करके लिखवाया है। मोदी जी ने ही FIR लिखा गया कि नहीं लिखा गया? तब अगर मोदी जी अगर अपना पार्टी देखते तो उसको बचाव करते, अखिलेश यादव की तरह। अखिलेश यादव ने DNA टेस्ट, देश में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया FIR लिखवाने के लिए। हाँ, वो तो उनका काम ही वही है। उसमें जितने, ये बताओ, जितने उसमें वो प्रदर्शनकारी थे, एक भी कोई पब्लिक का बता दो जो गया हो उसमें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इन लोगों की नफरत करने की आदत हो गई है। ये नफरत फिर नफरत, उनका काम ही है नफरत की दुकान खोलना, नफरत बांटना। हकीकत बात ये है। और वो किस खड़ंगे का नाम ले रहे हो? खड़ 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 जो बोलता है, जिसकी आवाज ही साफ नहीं निकलती, उसको तुम जान ही नहीं पाओगे बोला क्या। और क्या, उसको भी मतलब कठपुतला बना करके उसको भी बैठा दिया है कि खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहो बस। राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी बड़ी पार्टी का एक गरिमामयी होता है। ये तो फालतू बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, असली अध्यक्ष जो है वो सोनिया जी हैं। हाँ, जो वो कहेंगी वही होगा। राहुल गांधी की लोकप्रियता देखकर भारतीय जनता पार्टी की हवा उड़ गई है, इसी वजह से वो लोग इस तरह। राहुल गांधी की लोकप्रियता देख के नहीं, हकीकत ये है कि पूरे पार्टी की, मैं नहीं कह रहा हूँ केवल एक आदमी को, केवल मोदी जी को देख करके ही
केवल अकेले इकलौते अकेले मोदी जी के देख करके ही इनकी जितनी पार्टी वाले हैं, ये राहुल गांधी स्वयं घर से सोच के जब निकलते हैं ना, सत्र चलता है कि वहां जा करके शेर का मुकाबला करूंगा मोदी जी का, घर से सोच के निकलते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो उसकी शक्ल देखते भूल जाते हैं मैं सोच के क्या निकला था। बोलना कुछ और होता है, बोल देते हैं कुछ और सबसे बड़ी बात लास्ट, मैडम जी कान खोल के सुनना, ये बहुत लास्ट और बहुत तीखी सुर है ये लास्ट बात। जब तक राहुल गांधी, मैं भोलेनाथ से डेली सुबह उठ करके विनती करता हूं, जब तक राहुल गांधी जिंदा रहेंगे, जब तक राहुल गांधी जिंदा रहेंगे, तब तक नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार ही रहेगी। यही जिताते हैं। राहुल गांधी प्लस पॉइंट है 100%। आज सोनिया जी इस गरीब की राय ले ले, कांग्रेस में लहर बदल बैठा दूं। अरे मेरी बात तो सुनोगे यार, राहुल गांधी को चूड़ी पहना के एक कमरे में रख दें और कल देखो कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आ जाएगी। राहुल गांधी को हटा दे केवल पार्टी। राहुल गांधी से क्या प्रॉब्लम? वही तो जिताता है इनको, बाल बुद्धि है, उसको बोलने ही नहीं आता। पहली बात तो बोलने का तरीका ही नहीं मालूम है। परिवारवाद वाला बिस्तरवाद की ही बात करेगा और किस चीज की बात करेगा। अभी अमेरिका गया था, वहां जा करके अपने ही देश की बुराई, मतलब मैं इनकी बुराई वहां जाऊंगा करने, यहाँ नहीं करूंगा, बताइए। तो ये इनका काम ही यही है कि आओ बोलो, जब कोई बोलने वाला अगर आ जाए तो भाग जाओ। भाई हम दिहाड़ी वाले नहीं हैं, हमें पैसा नहीं प्यारा है, हमें देश मुल्क प्यारा है, अपना वतन प्यारा है, हमें अपना सनातन धर्म प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे सुना, राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से बयान आ रहे हैं कि राहुल गांधी का जो जुबान काटेगा उसे 11 लाख रुपए देंगे, या फिर राहुल गांधी का भी हश्र इंदिरा गांधी के जैसा होगा। बहरहाल इस चीज को लेकर आम जनता ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। फिलहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जंगल।